9 दिसंबर 2024 की रात बेंगलुरु का एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की खबर ने पूरे देश को झटका दे दिया। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। उनके 24 पन्नों की सुसाइड नोट और 81 मिनट की वीडियो उनकी जिंदगी के दर्दनाक पहलू को उजागर करता है। ये घटना ना ही सिर्फ सोशल मीडिया में हंगामा मचाया, बल्कि भारत के विवादित दहेज कानून पर भी नई हवा दे दी है। लेकिन सवाल ये उठती है कि क्या ये कानून महिलाओं को समाज में न्याय दिलाने के लिए बनाया गया था, या फिर ये मर्दों को फंसाने के लिए हथियार की तरह यूज किया जा रहा है। 2019 में अतुल सुभाष ने निकिता सिंघानिया के साथ शादी किया था, लेकिन सिर्फ 3 साल के बाद उनका रिश्ता कड़वाहट में बदल गया और कानूनी लड़ाई चलने लगी। अतुल का इल्जाम था कि उनकी पत्नी और उनके ससुराल वाले उनको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और झूठे मामले बना करके 30 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। अतुल सुभाष का यह दावा था कि उनके सिर्फ 4 साल के बच्चे से उनको मिलने नहीं दिया गया, बल्कि अदालत और कानूनी प्रक्रिया ने उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। उनकी सुसाइड नोट में उन्होंने एक जज पर भी रिश्वत मांगने और उनका मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। भारत का दहेज कानून यानी आईपीसी की धारा 498 1961 में उन महिलाओं के लिए लाया गया था जो शादी के बाद दहेज के कारण पीड़ित हो रही थी। लेकिन सालों से इस कानून के दुरुपयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ने चिंता जताई है। हकीकत यह है कि 2017 से 2022 के बीच 35,000 दुल्हनों की हत्या सिर्फ दहेज के कारण हुई, औसतन हर दिन 20 महिलाएं। लेकिन वहीं शादीशुदा मर्दों की आत्महत्या में भी चिंताजनक वृद्धि पाई जा रही है। हर चौथी आत्महत्या का कारण पारिवारिक तनाव बताया गया है। मैन राइट एक्टिविस्ट अमित देशपांडे का कहना है कि दहेज कानून का दुरुपयोग एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन सिस्टम बन गया है। उनके संगठन वास्तव फाउंडेशन की हेल्पलाइन में लगभग हर साल 86,000 कॉल्स रिसीव होता है, जिनमें ज्यादातर झूठे दहेज मामले और लीगल हरासमेंट की शिकायतें होती हैं। लेकिन वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट सुकृता चौहान का कहना है कि किसी भी कानून का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन दहेज कानून को कमजोर करना या खत्म करना उन पीड़ित महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो सकता है। अतुल के मौत के बाद अतुल की वाइफ और उनकी सास और उनके ब्रदर इन लॉ को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यह मामला समाज को 2 हिस्सों में बांट चुका है। एक वो पार्ट है जो निकिता को बड़ी सजा की मांग कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट में वो लोग हैं जो महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। इस मामले ने भारत के दहेज कानून के ऊपर फिर से सुधार की मांग को तेज कर दिया है, जबकि कुछ का कहना है कि इसे और सख्त बना देना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कानून को खत्म करने की बजाय इसमें सुधार लाने की जरूरत है। झूठे मामले पर सख्त कार्रवाई और पारिवारिक विवादों को सुलझाने में तेजी लाना चाहिए। लेकिन क्या हमारी व्यवस्था मर्दों को इतनी सहायता और सहानुभूति दे पाएगी जितनी समाज महिलाओं को भी देती है? यह सवाल हर भारतीय से पूछा जाना चाहिए। अतुल सुभाष की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि ऐसे तंत्र की है जो सिर्फ शायद अपने ही लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। न्याय का मतलब सिर्फ कोई मर्द या औरत नहीं, बल्कि ये किसी भी इंसान के लिए, उसके हक के लिए, बराबरी के लिए होना चाहिए। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम औरतों या मर्दों का सपोर्ट कर रहे हैं या उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज में हर एक इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसको बराबरी मिलना चाहिए, उसे उसका अधिकार और हक मिलना चाहिए।